इंक्रीज इन नंबर, जिनका नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज क्या हो जाएगा, इनके नंबर। द स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट, द स्पर्मेटोगोनिया, जो आपके स्पर्म, वॉइस से सब कुछ ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर लगभग मेरे ख्याल से क्या लेक्चर 5 है, शायद लेक्चर 4 हो गया था, हाँ लेक्चर 5 है। शुरू करेंगे उसको आज हम आज हम उसको शुरू करेंगे। हमने कितना पढ़ लिया था वो पहले देखते हैं, कहाँ तक चीजें हो गई थी, हम पहले उस चीज को देखते हैं। ठीक है, आपका ये कहाँ तक हो गया था, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमको मेरे ख्याल से जो पढ़ना है आज वो गैमेटोजेनेसिस आज पढ़ना है। शुरू करेंगे एक थोड़े से लाइंस के साथ। लाइंस आपकी कुछ इस प्रकार में बोलूंगा कि लंबा है रास्ता और गड्ढे हैं भरपूर, लंबा है रास्ता और गड्ढे हैं भरपूर, धीरे धीरे जाऊंगा मगर पहुंचूंगा जरूर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे, बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे मगर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर हम जहां पर जाना चाहते हैं वहां पे हम पहुंच करके ही मानेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का है जो कि मेरे काम करनी है फिलहाल, ऑफलाइन का वो सब है, यहाँ हम निकालेंगे ह्यूमन रिप्रो ऑनलाइन जो कि हमारा चल रहा है। हमको जो आज पढ़ना है वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस हमको पढ़ना है। मेमोरी उमरी सब हमारा हो गया था। अब देखो क्या देखना है इसमें, क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, क्या है, जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या होता है, आपका टेस्टिस होता है मेल्स में और ओवरीज क्या होती हैं फीमेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लाइन का मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं टेस्टिस होते हैं, और जो फीमेल्स में होते हैं वो क्या होते हैं आपके ओवरीज होती है। ठीक है, दो होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है क्या बनाना, गैमीट्स बनाना। क्या बनाना, गैमीट्स बनाना। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका टेस्टिस मेल में और एक क्या होता है आपका ओवम फीमेल में। काम क्या होता है इनका, इनका काम होता है क्या बनाना, गैमीट्स बनाना। ठीक है, अब गैमीट्स का नाम क्या है, स्पर्म एंड ओवम। तो जो मेल का गैमीट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, अब इन लोगों के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों का जो प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इतना अगर आपने पढ़ लिया है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, चीजों को नोट करते जाएंगे। लास्ट में मैंने एनसीईआरटी और नोट्स की बात की थी। ठीक है, लेक्चर 5, हाँ ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, देख लेता हूँ पेन कौन सा है। अच्छा, ये बीच में से सर थीम होती है कि नहीं चेंज बोर्ड की, एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ थीम को चेंज करने का, अगर हो पाता है तो। होता है। ठीक है, थैंक गॉड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ब्लैक थीम होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आपका हमको जो पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स आपके जो आपका प्राइमरली यूज होते हैं किसमें, सेक्सुअल एक्टिविटी में या फिर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, अब देखते हैं क्या आपका आता है। ये आपके दो होते हैं, पहला क्या है, जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका टेस्टिस होता है। जो मेल्स है उसमें क्या आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। और जो फीमेल होती है, जो क्या है हमारी फीमेल है, उसके अंदर क्या होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। क्या होता है इसका काम, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, इस प्रोडक्शन ऑफ गैमीट के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब होता है बनना, गैमीट का बनना क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका जो आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या देखना है तुमको, जो टेस्टिस से आपका बनता है गैमीट उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जो ओवरी से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका टेस्टिस से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और जो ओवरी से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ये आपके क्या है, ये जो है थोड़ा सा इसे लाइट मुझे लग रहा है बंद हुई है, उसके ऊपर काम चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाली थीम सर मुझे लग रहा है ये बेस्ट है, मुझे लगता है। पुरानी तो सर ये वाली थी,
तो फिर ये वाली होगी मुझे लगता है। हाँ तो ये है, ये हमारी बैच थीम है जो कि हमारी चलती आई है अभी तक, ठीक है। तो क्या आपका टेस्टिस होता है और क्या होता है ओवम मतलब ओवरी होता है। ये दोनों क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये लोग बनाते क्या गैमेट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है स्पर्म होता है और क्या होता है ओवम होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है गैमीट्स हैं, ये दोनों क्या है गैमीट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेल गैमिट और ये क्या है फीमेल गैमिट। तो एक बार ध्यान से देखना क्या चीज हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, कौन कौन सा होता है। मेल में होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है ओवरी होता है, दो होते हैं, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या होता है मेल गैमिट बनाना और ओवरी का काम क्या होता है फीमेल गैमिट बनाना, ठीक है। और गैमिट के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, भारी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं एनसीईआरटी की बुक जो हमारी चलती है, जो कि हमारी सब कुछ है। अब देखो क्या है, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, इमेच्योर मेल जर्म सेल उसको हम लोग और क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद रखना अगर कहीं पे लिखा है मेल जर्म सेल और या फिर कहीं पे लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, दोनों क्या है सेम चीजें हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। क्या है मेल, मेल नहीं बोलूंगा, क्या है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर क्या होता है एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। अगर आपने 11 पास किया है तो आपको पता होगा कि मियोसिस क्या चीज है। अगर आपने 11 पास किया है तो आपको पता होगा कि मियोसिस क्या होता है। अगर आपने 9 10 भी पढ़ा है तो भी आपको पता होगा कि मियोसिस क्या होती है, ठीक है। तो क्या है स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनमें क्या होता है एक होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो मियोसिस बोलते हो, ठीक है। और मियोसिस की हेल्प से तुम्हारा क्या बनता है स्पर्म बनता है, ठीक है हो गया। और इस प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जब आपका जो लड़का है वो प्यूबर्टी हिट करता है, मतलब वो जो 10 से 12 साल का होता है तब आपका स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उस लड़के में, ठीक है। तब आपका स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उस लड़के में, ठीक है। अब देखना इस बारे में, अब देखना इस बारे में क्या है द स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट, द स्पर्मेटोगोनिया जो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। तो अब देखना पहला स्टेप क्या है, अब देखना पहला स्टेप क्या है। अब इसको भाई देखो एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो इसको लिखते भी जाओगे तब तुमको चीजें आएंगी समझ में, फालतू कुछ तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्या है अब देखना है हमको क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो क्या होता है, पहले क्या होगा, पहला वाला कुछ नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। हेलो गाइस, हम यहाँ पर शुरू करेंगे, थोड़ा सा बीच में लैग की वजह से कुछ आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगे लेकिन हमको लेक्चर अपना कंटिन्यू करना, ठीक है। क्या हम लोग बात कर रहे थे किसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की, हम जो बात कर रहे हैं जो हमारे बीच आज बात होने वाली है किसकी हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। अब सब कुछ नाम में दिया होता है जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, स्पर्म मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस मतलब क्या होता है बनना, जेनेसिस मतलब क्या होता है सिंथेसिस होना, ठीक है। जेनेसिस मतलब क्या होता है सिंथेसिस होना, ठीक है। स्पर्म की सिंथेसिस होना तो हम लोग क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब क्या होता है आपका एक क्या होता है मेल, ये ठीक है ना कलर सही है ना, मेल जर्म सेल जो होता है आपका उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या होता है आपका मेल जर्म सेल, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ पे होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे वॉल्स ऑफ, ये देखो कुछ इसमें मुझे ऐसा लग रहा है लगा है, ठीक है छोड़ो उस चीज़ को। कहाँ पे होता है प्रेजेंट आपका प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वापस आते हैं जोश के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको खत्म करना है। तो कहाँ पे होता है आपका वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होता है कौन स्पर्मेटोगोनिया या फिर आपका मेल जर्म सेल। अब क्या होता है इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है प्रोसेस उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है एक प्रोसेस होता है, उससे आपका क्या बनता है, उससे आपका क्या बनता है स्पर्म बनता है। क्या बनता है स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो, इसको तुम क्या बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो तुम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हो। यानी कि इसमें इसमें चीज़ क्या है आपकी, ये मुझे लग रहा है आपका कलर जो है वो सही नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ कलर को, ठीक है।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिससे स्पर्मेटोगोनिया सेल चेंज होते हैं किसमें, स्पर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बाकी ये स्पर्मेटोगोनिया सेल होते कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल पे होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, रिवीजन करो अगर तुमको नहीं आ रहा है याद कि क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखना क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखना, हम लोग पहले एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बाद में नोट्स बनाएंगे। क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ेंगे, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमको पता है क्या होगा आपका इसका, पहले ये लोग दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब जो आपके क्या है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वो क्या करेंगे, नंबर में इंक्रीज होंगे, किसकी हेल्प से, माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से। ये लोग क्या करेंगे, आपका नंबर्स में इंक्रीज होंगे, मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी हेल्प से, माइटोसिस की हेल्प से, माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से। ठीक है, क्या होता है माइटोसिस, ये आपने 9th 10th और 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। क्या होता है, सारे के सारे जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं आपके, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n। ठीक है, तो आपके सारे के सारे जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। मतलब क्या होगा उसका, इनके पास क्या होंगे आपके 46 क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, डिप्लॉयड है मतलब क्या है, डिप्लॉयड है मतलब क्या होता है, इनके पास क्रोमोसोम का 2 सेट होगा, 2 सेट होगा मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो क्या होता है आपका, डिप्लॉयड होता है। और उससे क्या मतलब है, हर एक के पास क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। अगला जो क्या है यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। मतलब क्या, अब इसी में से आपके कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। सब में नहीं होती है, सब में नहीं होती है, कुछ में होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, तो क्या है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, एक प्रोसेस हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब देखो मियोसिस को हम लोग और क्या बोलते थे, मियोसिस को हम लोग 9th 10th और 11th क्लास में क्या बोलते थे, मियोसिस को हम बोलते थे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था। ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, पहली मियोटिक डिवीजन जब पूरी होगी उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उससे क्या होगा आपका, उससे क्या बनेगा आपका, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। मतलब क्या है, पहले क्या आपके पास है स्पर्मेटोगोनिया है, वो क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा, उनके अंदर मियोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनके अंदर मियोसिस हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस पूरी हो जाएगी तो क्या बनेंगे, हमारे 2 इक्वल क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेगी। पहले क्या था, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से क्या बना, हैप्लॉइड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुई, यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस हुई। और मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। फिर क्या होता है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितना था, 46 था, हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 46 था तो हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर क्या है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। मतलब क्या होगा, अब आपका जो क्या बन गया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें फिर से क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। इस बार क्या बनेंगे, इस बार आप क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। इस बार क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। मतलब अब क्या होगा, जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया उसके अंदर क्या होगी, फिर से मियोसिस होगी, उसके अंदर क्या होगा, फिर से मियोसिस होगी। और इस बार क्या बनेंगे, इस बार आपके बनेंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे। इस बार क्या बनेंगे, आपके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सवाल है, क्या है सवाल, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्मेटिड। यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा है कि यहाँ पर स्पर्मेटिड्स के पास कितना क्रोमोसोम होगा, स्पर्मेटिड के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, ये पूछा है। तो इसको आप एक तरह से, इसको आप घर पे जाके थोड़ा सा आज लेक्चर के बाद थोड़ा सा सोचना है, इसको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। आपको इसमें देखना क्या है, आपको देखना है कि जब यहाँ पे मियोसिस हो गई
और क्या बन गए 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए। तो अब इनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम होंगे एक स्पर्मेटिड के अंदर, ईच स्पर्मेटिड के अंदर, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट क्या, इसको देखना मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में इसका आंसर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब फिर क्या होगा, जो आपके स्पर्मेटिड थे वो किस में हो जाएंगे चेंज, स्पर्मेटोजोआ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। किस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से। अब इतनी बातें हम लोग पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या बातें हैं, अब जो क्या होगा, सबसे पहले क्या था तुम्हारे पास, सबसे पहले क्या था तुम्हारे पास, स्पर्मेटोगोनिया थे। स्पर्मेटोगोनिया को तुम और क्या बोलते हो, उसको तुम और क्या बोलते हो, मेल जर्म सेल बोलते हो, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनके अंदर क्या होगी आपकी माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस से फायदा क्या होगा, इनका जो नंबर है वो क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन नंबर, जो इनका नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज क्या हो जाएगा इनके नंबर में, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर एक प्रोसेस होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मियोसिस बोलते हैं। उससे फायदा क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, किस में जाएंगे चेंज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। बाकी एनसीईआरटी बुक में आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस अभी एक बार और रिवाइज करेंगे। इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग रिवाइज कर डालेंगे, ठीक है। क्या हुआ था इसका, माइटोसिस हुआ था, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो इसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखना क्या है, अब ये लोग क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, 2n होते हैं, मतलब क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये लोग क्या होते हैं आपके, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके अंदर क्या हुआ, आपका मियोसिस हुआ तो क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से क्या होगा, मियोसिस होगी। क्या होगी फिर से इनके अंदर, मियोसिस होगी। अब क्या बनेंगे, अब तुम्हारे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटो, अब क्या बनेंगे तुम्हारे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे तुम्हारे फिर से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। यहाँ पे देखो हुआ क्या था, यहाँ देखना बुक में क्या होगा आपका, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मियोसिस होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर क्या होंगे, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार मियोसिस होगी, फिर से क्या होगी, एक बार मियोसिस होगी, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है, अच्छा अरे सॉरी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी ना मियोसिस होगी, मियोसिस जो है वो यहाँ पे पहली बार होगी, इसको देखा ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ था, माइटोसिस से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ पीरियोडिक चेंजेस हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे थे, कुछ पीरियोडिक चेंजेस, मतलब कुछ स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ऐसे चेंज हो रहे थे, उससे क्या हो रहा था, उनके अंदर मियोसिस शुरू हो जा रही थी। ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जिनके अंदर क्या हो, मियोसिस हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मियोसिस लिख दिया था गलती से, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। गलतियां जो है वो आपसे होती रहती हैं, लेकिन इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। गलती हो गई तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और ये चीज़ आपको याद रहेगी, गलती हो गई इसलिए, ठीक है। क्या है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होंगे, कुछ पीरियोडिक चेंजेस होंगे, उससे फायदा क्या होगा, उनके अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, उससे क्या बन जाएंगे आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से क्या होगी, फिर से आपके इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। ये क्या थी आपकी, फर्स्ट मियोसिस थी, ये क्या थी आपकी, फर्स्ट मियोसिस थी, ये क्या आपकी सेकेंड मियोसिस है। इससे क्या बनेंगे, इससे आपके क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड, इससे आपके क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। यहीं पे एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने होमवर्क दिया, ठीक है। क्या बनेंगे, इससे आपके फिर से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बन जाएंगे। फिर इन स्पर्मेटिड से क्या बनेगा आपका, इन स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा आपका, फिर से स्पर्मेटोजोआ, और इसी स्पर्मेटोजोआ को तुम और क्या बोलते हो, इसी को तुम और क्या बोलते हो, स्पर्म भी बोलते हो, ठीक है। इतना हमने एनसीईआरटी में पढ़ा और यहाँ पर भी पढ़ लिया, ठीक है। क्या हुआ आपका, स्पर्मेटोजोआ से क्या बन गया, स्पर्मेटिड बना। फिर क्या हुआ, उनके अंदर क्या हो गया, जो आपके स्पर्मेटिड से वो किस में चेंज हो गए, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गए, ठीक है। इतना हमने एनसीईआरटी से पढ़ा, इतना हमने पढ़ा। तो मुझे लग रहा है कि हमने कुछ यहाँ पर छोड़ दिया, 46, अच्छा यहाँ पे हमने क्रोमोसोम नंबर लिखना छोड़ दिया। ये क्या थे आपके, 2n थे, 2n मतलब कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। पूरा लिखता हूँ, बच्चों को शॉर्टकट समझ में आता नहीं है। 2n अगर था तो यहाँ पे क्या है, 46 क्रोमोसोम,
2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस को अगर आपने पढ़ा है कभी जिंदगी में 9th 10th 11th क्लास में, तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। उससे क्या होगा आपका, ये जो है इनके अंदर क्या हो जाएंगे, अब ये क्या बन जाएंगे, एन बन जाएंगे। एन मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। इतना क्या है, अंडरस्टूड है, एन का मतलब हैप्लॉइड होता है। अगर नहीं अंडरस्टूड तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपके लिए अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ। देखो क्या है, एन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और 2n का मतलब क्या होता है, सॉरी ये 12 लग ही नहीं रहा है, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, और 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बाद में आपका काम आएगा, ठीक है। अब देखना इसको बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएंगे, एन बन जाएंगे। एन का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर जो था वो क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ हो गया मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। अब एनसीईआरटी का जो सवाल आया निकल के वो क्या आया है कि आपका फिर से मियोसिस हुई थी, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हुई तो क्या बना, स्पर्मेटिड बना। ये आपका सवाल है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, इसको हम लोग मैं कल बताऊंगा। वैसे ये आपका होमवर्क है, आपको थोड़ा सोचना है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया, ये जो बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये जो बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन कर दिया है कि ये बनेंगे तो हैप्लॉइड, लेकिन तुम क्रोमोसोम नंबर बताओ, ठीक है। तो आप सोचना, आपको पता चलेगा। अब क्या है, स्पर्मेटिड आपका चेंज होगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। और इस चेंज होने के ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी व्हाइट मार्कर से इसको व्हाइट कलर से लिखूंगा, ठीक है। जो फॉलो कर रहे हैं कलर वही चलना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्पर्मेटिड का किसमें चेंज होना, स्पर्मेटिड का किसमें चेंज होना, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम क्या है, स्पर्म है। स्पर्मेटोजोआ का ही सेकंड नेम क्या है आपका, स्पर्म है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखना, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करेंगे किसके हेल्प से, इसको मैं चाहता हूँ कि हाँ शेप्स, इसके हेल्प से हम लोग रिवाइज करें। क्या है आपका, पहले क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया है, क्या होते हैं ये आपके, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n होता है। इसमें क्या होगी, आपकी माइटोसिस का प्रोसेस होगा, उससे फायदा क्या होगा, इनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इसको मैं लिखता हूँ, इससे काले से करूँ क्या, दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट तो उसके ऊपर कहाँ ही दिखेगा, शेप रेड दिखेगा, ठीक है। ये क्या आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या आपका माइटोसिस है, ठीक है। अब चलो उतना बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है आपका, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा आपका, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कुछ कुछ आपके क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया किसमें हो जाएंगे चेंज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। उसमें क्या होगा, उनमें क्या हो जाएगी आपकी, मियोसिस का प्रोसेस जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मियोसिस, या फिर क्या बोलते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब इनके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोसिस हो जाएगी, तो उससे क्या होगा आपका, ये किसमें हो जाएंगे चेंज, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये कैसे थे आपके, 2n थे, 2n मतलब डिप्लॉयड थे। डिप्लॉयड मतलब इनके पास कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इससे क्या होगा, जब इसके अंदर मियोसिस हो गई तो फिर क्या हुआ, इनके जो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जो कि आपने पढ़ा है। जब आपकी मियोसिस होती है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। जब आपका ये प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है आपका, हाफ हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो गया तो क्या हो गया, पहले आपके थे 46 क्रोमोसोम, अब कितने बचेंगे, अब आपके बचेंगे 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर फिर से एक बार मियोसिस होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगी, मियोसिस होगी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन या फिर सेकंड मियोसिस बोल रहे हैं। इससे क्या होगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में हो जाएगा चेंज, स्पर्मेटिड में हो जाएगा चेंज। अब एनसीईआरटी का सवाल है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने पूछा है कि ये तो हैप्लॉइड होते हैं, ये उन्होंने बता दिया, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, स्पर्मेटिड आपके किस में हो जाएंगे चेंज, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम क्या है, स्पर्म है, ठीक है। किस प्रोसेस से होंगे, जिस प्रोसेस से होंगे उस प्रोसेस को तुम क्या बोल रहे हो, स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हो, ठीक है। अगला हम देंगे एनसीईआरटी, यहाँ पे हमारी खत्म हो चुकी है, बाकी इसको देख लेना ध्यान से, इसको देख लेना, इसमें अगर डाउट आएगा तो, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ेंगे।
एनसीईआरटी की बुक में हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा उसके बाद? उसके बाद अब देखो बड़े ध्यान से, क्या लिखा है? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation। मतलब क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा? जो स्पर्म का हेड है वो आपका सर्टोली सेल के अंदर क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। स्पर्म का देखो ये क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ आपका बन गया। इसी को क्या बोल रहे हो तुम? स्पर्म बोल रहे हो। स्पर्मेटोजोआ को तुम क्या बोल रहे हो? स्पर्म बोल रहे हो। उससे क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा? जब आपका स्पर्मेटिड चेंज हो गया किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। इसके बाद क्या होगा? आपका जो इसका हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर घुस जाएगा। इसका जो हेड है वो क्या होगा? सर्टोली सेल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लीजिए स्पर्मेटिड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपका स्पर्मेटोजोआ होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो उसके अंदर इम्बेड हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर घुस जाएगा। किसके अंदर? सर्टोली सेल के अंदर। ठीक है, अब देखना बड़ा ध्यान से, देखना भाई, इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब क्या होगा? फिर बाद में जो आपका पूरी तरीके से स्पर्म बन जाएगा, जब आपका जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से बन जाएगा, तो वो क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आ जाएगा। किस प्रोसेस की हेल्प से? स्पर्मिएशन की हेल्प से। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं कि ये वाला आपका इसी में आता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखते हैं इसको, क्या है? आफ्टर स्पर्म, कुछ इसमें लग रहा है मुझे कि आफ्टर स्पर्म, इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, कुछ ग्लिच टाइप का लग रहा है, बोर्ड के अंदर हो रहा है। क्या है? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्म का हेड जो है, सॉरी, स्पर्म का जो हेड है वो क्या हो जाएगा? इम्बेडेड हो जाएगा इन साइड, इम्बेडेड इनसाइड व्हाट? इनसाइड सर्टोली सेल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म का हेड आपका घुस जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फाइनली, मतलब एकदम बाद में, जब स्पर्म आपका पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, तो क्या होगा? फाइनली स्पर्म, फाइनली क्या होगा? जो आपका स्पर्म है वो क्या होगा? स्पर्म इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम, स्पर्म क्या हो जाएगा? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आ जाएगा। जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो? इसको तुम क्या बोलते हो? स्पर्मिएशन बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? स्पर्मिएशन बोलते हो। ठीक है, क्या होगा आपका? अब देखना बड़ी ध्यान से, क्या लिखा है? आफ्टर, फाइनली क्या होगा? स्पर्म जब आपका पूरी तरीके से बन जाएगा तो क्या होगा? वो आपका बाहर आ जाएगा। किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कठिन कुछ है नहीं। ठीक है, कठिन वगैरह तो कुछ है नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला क्या है? इसको क्या मैं बोलता हूँ? हार्मोन्स का खेल बोलता हूँ। ये क्या हो रहा है? आपका हार्मोन्स का खेल हो रहा है। बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, कठिन नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये हमने पढ़ लिया है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, वो कब होता है स्टार्ट? जब आपका जो लड़का है वो प्यूबर्टी हिट करता है, मतलब 12-13 साल का होता है। क्यों होता है? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? आपका जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी की वजह से क्या होता है? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या है? अब अगर आपको याद है, अगर आपने 11 ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो हार्मोन है वो कैसा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, वरना आप जान जाओ। अब क्या होगा? द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन्स, तो LH बोलते हैं एंड क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब क्या होगा इसके अंदर? जब आपका ये बढ़ जाएगा, ये मतलब क्या बढ़ जाएगा? जब आपका GnRH बढ़ जाएगा, जो कि क्या है? एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। उससे क्या होगा? GnRH जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और वहां से क्या कराएगा? वो वहां से 2 नए हार्मोन्स या फिर 2 नए हार्मोन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये हार्मोन्स क्या होते हैं? गोनैड से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। क्या करेगा? इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज कराएगा। इन दोनों हार्मोन्स का नाम क्या है? एक आपका क्या है? LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और दूसरा क्या आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लोग करेंगे क्या, जो आपका LH है वो कहाँ पर जाएगा, जो आपका LH है वो कहाँ पे जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा और क्या कराएगा, सिंथेसिस और सिक्रीशन कराएगा एंड्रोजन का। सिंथेसिस और सिक्रीशन वो कराएगा किसका, एंड्रोजन का। बड़े ध्यान से देखना, जो आपका ये LH है वो क्या कराएगा, वो जाएगा कहाँ पर, लेडी सेल के पास, और उसको बोलेगा कि भाई तुम सिंथेसिस करो और सिक्रीशन, मतलब तुम एंड्रोजन को बनाना स्टार्ट करो और उसको आगे बढ़ाना, मतलब उसको भेजना, उसको सिक्रेट करना भी स्टार्ट करो। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, पहली बात से बता रहा हूँ, टफ कुछ नहीं है, एक कहानी की तरह, लेकिन उस कहानी को आपको समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको, लेकिन आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, टफ नहीं है लेकिन आपको कंसंट्रेशन बहुत सारा चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी इंक होती है और ये आपकी होती है स्मार्ट इंक। स्मार्ट इंक का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्मार्ट इंक ऐसे करेगी पूरे गायब कर देगी। ठीक है, स्मार्ट इंक भी ठीक है एक तरह से, ठीक है ना, येलो कलर, ये भी इसमें ऐसे हम चेंज करेंगे तो आपका पुराना वाला कलर आ जाएगा, पर्पल कलर, ये ठीक है कलर, चलो ठीक है, वो जो था वही सही है, WPS ऑफिस वाली इंक सही है। ठीक है, अब क्या है, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहाँ पर जाएगा, लेडी सेल के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई तुम क्या करो, ये जो हार्मोन है, हार्मोन का नाम क्या है, तुम ये वाले हार्मोन को, एंड्रोजन को क्या करो, एक तो सिक्रीट करो, मतलब बनाओ भी उसको, और उसको आगे भेजना भी स्टार्ट करो, किसको, एंड्रोजन हार्मोन को। फिर ठीक है, अब देखो जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है वो क्या करेगा, जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है, जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है वो क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द, क्या है यार ये, ठीक है, अब देखो इसे गायब हो गया, हाँ ठीक है चलो, दिख रहा है कि नहीं वाला, ये सर स्मार्ट इंक, ये कौन सा इंक होता है यूज, कौन सा इंक इसमें हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डिनरी ना, तो इसमें ये कलर कौन सा था, ये वाला है पर्पल कलर, ये वाला है ना, ये कैसे हो जा रहा है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मेरे, इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस को तो खत्म कर दिया है। टाइम बताइए कितना हो रहा है, मतलब लेक्चर का ड्यूरेशन 20 मिनट, हाँ परफेक्ट है, इसको इरेज करना है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहाँ पर जाएगा, लेडिक सेल के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई तुम हार्मोन को बनाना भी स्टार्ट करो, उसको भेजना भी स्टार्ट करो, किस हार्मोन को, एंड्रोजन हार्मोन को, किस हार्मोन को, एंड्रोजन हार्मोन को। ठीक है, अब देखो एंड्रोजन फिर क्या करेगा, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका जाएगा कहाँ पर, स्टिमुलेट करेगा किसको, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, क्या करेगा ये, स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। ये दिख रहा है कि नहीं, बड़ा बहुत ज्यादा हल्का है, ये तो दिख नहीं रहा है, वही तो दिक्कत कुछ आ रही है इसमें, कुछ टेक्निकल इशू है, सर को बुलाओ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ ये बाद में ये क्यों हो रहा है, पहले ये साथ में ये होता था ऐसे करके, रुक करके ऐसे क्या हो जा रहा है, स्मार्ट इंक है ना, ये ऑर्डिनरी इंक चाहिए। तो गाइज हम लोग एक काम करते हैं इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रुकिएगा सर 2 मिनट, इसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ। ठीक है, हमारी 4-5 घंटे की जो है वो क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन में भी, इसलिए काफ़ी अब थकान हो चुकी है। तो कल मैं सुबह एक लेक्चर डालूंगा, कल हम डालेंगे एक सुबह के टाइम लेक्चर, मतलब मैं रिकॉर्ड करूँगा कौन सा, ऊजेनेसिस का लेक्चर एक आपके पास भेजा जाएगा, और उसी के साथ में क्या रहेगा, आपका हार्मोन्स का खेल भी रहेगा, हार्मोन्स का खेल भी रहेगा उसी में। ठीक है, हार्मोन्स का खेल भी बताऊँ क्या होता है, हार्मोन्स का जो भी चेंज होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करके कल भेजेंगे आपके पास। बाकी अभी हमारा आज स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, अब काफ़ी थकान हो चुकी है, तो हम इसको खत्म करते हैं और रेस्ट करते हैं। ठीक है, और आप भी इसको देखें, और बाकी साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक को आपको पढ़ना है, साथ साथ में जब चलोगे तो सीखोगे,
और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके पास डेली वर्कआउट भी भेजना शुरू करेंगे सर कल से, ठीक है। डेली वर्कआउट हम लोग कल से भेजना शुरू कर रहे हैं आपके पास। साथ में चलते रहो, बहुत आगे जाना है। अभी ये पहला चैप्टर है, अभी हार मत मानना, कभी हार मत मानना, 6-7 महीने साथ में चलना, ठीक है। तो हम इसको आज बंद करते हैं, बाद में इसको ठीक करते जो भी प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।